हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। फ्रेंड्स, एक पार्ट मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं 110% आप लोगों को चैलेंज देती हूँ। देखिए, अभी आप लोग घबरा रहे होंगे, मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में, लेकिन आप लोग घबराइए मत। अभी आपके पास टाइम मिला हुआ है, ना कहीं बाहर जाना है, ओनली अंदर में ही रहना है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम का फायदा उठाइए। कितना ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने टाइम को पढ़ाई में लगाते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे बनिए कि आप अपना टाइम किसी और चीज़ पे बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अभी आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है, क्योंकि ये लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे, रेलवे का, एसएससी का, बिहार एसएमएस का और अदर एग्जाम भी लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो अभी आपका ड्यूटी बनता है, ऑनेस्टली आप पढ़ाई करें, खाना खाए, घर में रहे और पढ़ाई करें। हो सके थोड़ा मोबाइल चला लीजिए, मानती हूँ मैं अच्छा नहीं लग रहा होगा घर में, लेकिन क्या कीजिएगा, सिचुएशन के साथ आदमी को ढलना चाहिए। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, ओहम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। ओहम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो था, असम था। असम था फ्रेंड्स, और असम का कैपिटल तो आप लोग को पता होगा, दिसपुर है। और फ्रेंड्स, इसके नेता हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके जो नेता थे, लीड जो कर रहे थे, गोमधर कुंवर कर रहे थे। और ये कब हुए थे ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1828 में हुए थे। ओहम विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स, 1828 में हुआ था असम में। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक बार आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो बहुत सारे क्लास भी दी गई है। और फ्रेंड्स, बता दें, इस चैनल पे मॉर्निंग 6 बजे आप लोगों के लिए करंट की क्लास लेके आते हैं। सुबह सुमित सर आते हैं। तो आप लोग उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। देखते हैं सेशन का दूसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था। ये 1946 में हुआ था। और आप लोगों को पता होगा, तेलंगाना जो भारत का स्टेट बना था 2 जून 2014 में बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करा ली हूँ, आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुका आंदोलन कौन सा राज्य में हुआ था। कुका आंदोलन कौन सा राज्य में हुआ था, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो हुआ था, पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और इसके जो नेता थे, जो लीड कर रहे थे, जिसके नेतृत्व में हुआ था, भगत जवाहर मल थे। और कब हुई थी, 1946 में हुई थी। तो आपको याद रखना है, कुका आंदोलन पंजाब में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कुक्का जनजाति है, कुक्की करके ऐसे कुछ करके जनजाति है, जो मणिपुर की है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1874 में। 1874 में दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1874 और 75 दोनों दिया हुआ रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का किसके नेतृत्व किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये होगा। टाइपिंग इधर है, आप लोग मैनेज कर लेंगे। टाइपिंग से क्या जोड़ी, हमें तो क्वेश्चन से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये सिद्धू और कान्हू किया था। सिद्धू कान्हू दो भाई थे, जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, बता दे, ये जो तिलका मांझी भागलपुर के प्रथम कलेक्टर थे, वो उसी के ये दोनों पुत्र हैं। उसको, तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है, उसी के पुत्र है सिद्धू कान्हू। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे तो सब्जेक्ट कराया गया है, टॉपिक कराया गया है, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को डिजराइल ने क्या कहा था। क्या कहा था, आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 की क्रांति को डिजराइल अंग्रेज थे, जिसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह है। भारत का राष्ट्रीय विद्रोह डिजराइल ने कहा था 1857 की क्रांति को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, ये किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कहा था बीडी सावरकर ने कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो स्टार्ट हुआ था 1857 से, हालांकि उतना ये प्रोग्रेस में नहीं आई, लेकिन वहां से शुरुआत हुई थी। भारत को आजादी मिलने का थोड़ा सा झलक नजर आया था, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाले पद को क्या कहा जाता था पहले? क्या कहा जाता था? ये सूबेदार कहा जाता था। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाले पद को सूबेदार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बस आप लोग सेशन को एंड तक देखा कीजिए और आप लोग मेरा सपोर्ट थोड़ा सा जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके मोबाइल में ढेर सारे फ्रेंड्स होंगे, बस एक दोस्त मेरे 5 फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा फ्रेंड मुझे हेल्प कर रहा है, मेरा स्टूडेंट हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। 1748 होगा। आप लोग इस टेस्ट को भी लगाइए, कितना स्कोर करते हैं वो भी कमेंट कीजिए। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो हुआ था 1748 में हुआ था। इसमें मैंने जान के टाइप नहीं किया। आप लोग समझते नहीं है, कमेंट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे गंगा नारायण हंगामा के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, कौन सा स्टेट में हुआ था? झारखंड स्टेट में हुआ था, रांची में 1832 में। आपको याद रखना है, स्टेट का नाम भी याद रखना है, ईस्वी भी याद रखना है, और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी याद रखना है। ये तीनों एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन हुआ था तेलंगाना, अभी अभी मैंने ऊपर में बताया था, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1946 ईस्वी में। ये तेभागा है। तेभागा आंदोलन जो हुआ था बंगाल में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन ये जो हुआ था तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। और कितना ईस्वी में हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। आपको याद रखना है, स्टेट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज के विरुद्ध जो लड़ाइयाँ शुरू हुआ था, किसने किया था? सन्यासी, जनजाति, आदिवासी, या कोई नहीं? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। ये सन्यासियों के द्वारा पहला अंग्रेज के विरोध संघर्ष करना शुरू कर दिया था। सन्यासियों ने हिम्मत किया था अंग्रेज के मुंह पे जवाब देना, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो मिलता है आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ पुस्तक है जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और फ्रेंड्स, ये बुक जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है आनंद मठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1887 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड में किया था, इंग्लैंड में किया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, किसने कहा था? किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। ये कथन कर्जन ने कहा था। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, एओ हुम के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तभी कीजिए। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।